Rolling? Yeah. Okay. Nitish, welcome to the press conference. पहला क्वेश्चन HT औरित्रो मुखर्जी से. इस साल हमारे टीम में ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस वाइट बॉल क्रिकेटर ऑयन मॉर्गन ज्वाइन कर रहे हैं. आप एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन कितने एक्साइटेड हो उनके आने से? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप विनर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत रेयर ऐसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो वाइट बॉल डोमिनेट करते हैं और वो इयन मॉर्गन उनमें से एक है. मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं उनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी क्योंकि वो एक सक्सेसफुल कंट्री के वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है और मैं चाहता हूँ कि वो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर भी आए ताकि मैं अपने डोमेस्टिक टीम में या फिर एज अ पर्सन एज अ प्लेयर मैं अपने आप को ग्रो कर सकूँ. आपने ऑब्वियसली हमने देखा है पिछले 2 सीजन में भी ऑफ स्पिन आप डालते हो. यहाँ के कंडीशंस जो है, पिचेस जो है, बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे स्पिन को फेवर करेंगे. तो उस हिसाब से आप कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हो यहाँ पे बॉलिंग के बारे में? ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में और अपने लोकल क्रिकेट में मैं बचपन से बॉल डालता हुआ आ रहा हूँ, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई नई चीज़ है. लास्ट ईयर 2 साल से भी बॉल डालता हुआ आ रहा हूँ KKR के लिए और ये तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प होएगी ताकि मेरे को भी थोड़ा ग्रिप मिलेगा और मेरे को थोड़ा ऑब्वियसली मैं पहले से बेटर होके आया हूँ एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर ऑल्सो. और मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिले ताकि मैं अपनी टीम की हेल्प कर सकूँ. बस एक और चीज़ जो हमारी एक और नए एडिशन है इस साल, ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच. TKR में जो जब वो कोचिंग कर रहे थे, हमने बहुत सारे प्लेयर से बात की. वो बहुत लोग बोल रहे थे कि उनका जो अग्रेसिव एटीट्यूड था एज अ प्लेयर, वो एज अ कोच भी वैसे टाइप का ही एटीट्यूड लाते हैं. तो ये एक और चीज़, हाउ मच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं भी अपनी क्रिकेट एग्रेसिवली खेला हूँ बचपन से. और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था ब्रेंडन मैकलम का जब मैं छोटा था. तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी जब मुझे पता लगा कि वो KKR के लिए एज अ कोच उनको अपॉइंट किया गया है. और जैसा भी वो अपना गेम खेले हैं एग्रेसिवली, मैं चाहता हूँ कि वो कोचिंग भी वैसी करे ताकि हम जैसों के लिए थोड़ा और ईजी हो जाए. TOI कथकली, UAE के हीट के साथ टीम कैसे एडजस्ट कर रही है? ऐसा कुछ खास हीट नहीं है क्योंकि हम लोग नॉर्थ दिल्ली में खेलते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है. और हाँ, थोड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग के 3-4 दिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल था. थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लग रहा था क्योंकि 6 महीने से लॉकडाउन में थे, घर पे थे, तो वो आदत छूट गई थी धूप में जाने की और बाहर प्रैक्टिस करने की, 4-4 घंटा प्रैक्टिस करने की. तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में थोड़ा बहुत लगा था कि मुश्किल है, बट लेकिन अब यूज़ टू हो गए हैं और होपफुली सभी यूज़ टू हो जाएंगे. जैसे जैसे क्वारंटीन खत्म होगा सब प्लेयर्स का, तो एक दो दिन बाद सब यूज़फुल हो जाएंगे क्योंकि हम लोग सब प्रोफेशनल प्लेयर हैं. तो ये सब चीज़ें हमें कर देनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टाइम, देबाशीष. इस साल KKR की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. देन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीग, मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन क्या अलग से बहुत ज़्यादा होने वाला है? कंट्रीब्यूशन मैं तो चाहता हूँ कि टॉप ऑर्डर ही इतना कर दे, मिडिल ऑर्डर की बारी ना आए. बट लेकिन हाँ, एज अ टीम अगर देखा जाए तो बहुत सारे मैचेस में ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर आपके लिए अच्छा करता है, कभी कभार मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है. तो ये सब चीज़ें चलती रहती है. एज अ टीम अगर हम देखें, अगर एज अ 11 प्लेयर हम देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टॉप ऑर्डर रन बनाए कि मिडिल ऑर्डर रन बनाए. एज सुन एज हम जीत रहे हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं है. ABP आनंदों से संदीप सरकार, आपने एक इंटरव्यू में कहा था आप सौरव गांगुली के काफ़ी बड़े फैन रह चुके हो एक टाइम पे. तो कैसे हैज़ देयर एवर बीन अ टाइम जब आपकी उनसे बात हुई अबाउट बैटिंग या फिर कोई टिप्स जो आपको दादा ने दी हो कभी? नहीं, ये बहुत स्ट्रेंज आंसर होगा शायद सुनने वालों के लिए, बट मैं आज तक दादा से नहीं मिला, ना मैंने उनसे कभी बात की. इवन लास्ट 2 साल से वो ग्राउंड पे आ रहे थे, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाके उनसे बात करूं. और शायद किसी ने मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि मैं लेके चलता हूं. और मैं भी थोड़ा शाय हूं, तो इसलिए मैं शायद डरता हूं, तो मैं गया नहीं उनके पास, मैं कभी मिला नहीं उनसे. ओके. ए शौमय, रूपक बासु, स्पेसिफिकली अगर बैटिंग पोजीशन की बात हो तो कौन सा बैटिंग पोजीशन आपको सबसे कंफर्टेबल होता है बैटिंग करने में? ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को जो भी टीम डिमांड है वो उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ. लास्ट ईयर मैंने पहले 2-3 मैच में ओपन किया, फिर वन डाउन खेला,
फिर जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होने के बाद मैं 2 डाउन 3 डाउन भी खेला, मैं 4 डाउन भी खेला, तो मेरे को ऐसा कोई एक जगह नहीं है कि मुझे वहीं पे बैटिंग करनी है, जैसा भी टीम की डिमांड होगी मैं अवेलेबल हूँ हमेशा। एक अगर कोई बॉलर किसी भी ऑपोजिशन टीम में आपको पिक करना हो जो काफी चैलेंजिंग होते हैं उनको फेस करना, तो किसका नाम बोलोगे? आई थिंक वो पैट कमिंस ही हैं और लकीली वो हमारी टीम में ही है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अब ऑपोजिट टीम में कोई इतना चैलेंजिंग होगा। ओके, काइरो स्पोर्ट्स, प्रियो ब्रोतो, बायो बबल में रहने का जो अभी इस साल का नया फीलिंग है, इससे आप लोग कैसे अडेप्ट कर रहे हो? देखा जाए तो बायो बबल अभी स्टार्ट हुआ है, बट मेरे हिसाब से तो वो 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, जब हम अपने अपने घरों में थे, क्योंकि बाहर जाना इतना चैलेंजिंग था, इतना डर लग रहा था लोगों को। इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा डर था, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी मॉम डैड की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से तो मैं बहुत डरता था बाहर जाने से। तो बट ऐसा नहीं है कि हाँ, एज अ मतलब अगर आप देखो कि स्पोर्ट्स में ये चीज़ पहली बार आई है, हाँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा कि क्यों हम लोग नीचे नहीं जा सकते, क्यों हम लोग अपनी मर्ज़ी से नीचे कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी नहीं पी सकते, क्यों हम लोग पूल नहीं जा सकते। बट अब यूज़ टू हो गए हैं धीरे धीरे। बट लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि क्रिकेट हो रहा है ऐसे टाइम में, वही बहुत बड़ी बात है, और हम उसी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट कुछ खेलने को मिल रहा है। एज अ बॉलिंग अटैक इस साल हमारा बॉलिंग, जितने बॉलर्स हैं, नए बॉलर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द यंगस्टर्स, बहुत ही स्ट्रांग है। तो एज द पेस अटैक स्पेसिफिकली, आपको लगता है इस सीजन हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं? डेफिनेटली, क्योंकि पैट कमिंस के होने से बहुत एक्सपीरियंस आता है स्क्वाड में, और जितने भी हमारे यंग बॉलर्स हैं पिछले 2 साल से अच्छा करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में और केकेआर के लिए भी, तो मेरे को मतलब मैं चाहता हूँ कि वो लोग जितना ज़्यादा हो सके पैट कमिंस से सीखे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सके उससे लेने की कोशिश करें, ताकि एज अ प्लेयर वो ग्रो करें। टेलीग्राफ से शायक बैनर्जी, आप लोग क्रिस डोनाल्डसन के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहे हैं शुरू से, इवन लॉकडाउन के टाइम से, फिर अभी ऑब्वियसली मिलके पर्सनली, उनके बारे में थोड़ा बताएं। अगर क्रिस आपके सामने है तो आप शायद कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, बोल सकते हो कि क्रिस ये मेरा मन नहीं है करने का, ये अगर वो जूम कॉल पे है तो आप वहाँ ना कुछ उसको मना कर सकते हो, ना वेट्स होते हैं आपके पास, फ्री वेट्स वो ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग कराता है, और मेरे को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वेट्स वाली फिर थोड़ी इजी है, क्योंकि हम लोग आमने सामने होते हैं, हम एक दूसरे को समझा लेते हैं कि नहीं है, कल मैंने ये किया था, आज मुझे ये नहीं करना। बट अगर आप कॉल पे हो उसके साथ वीडियो कॉल, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। ओके, धिमन फ्रॉम एचटी, कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी को हमने देखा है इस साल इंटर स्क्वाड मैचेस में काफी फुल स्टीम में बॉलिंग करते हुए फाइनली आफ्टर दिस इंजरी एंड एवरीथिंग, तो उनको अभी इन मैचेस में या फिर नेट्स में खेल के आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली नागरकोटी को तो पिछले 2 साल बेचारे को मतलब 2 साल से वो इंजर्ड था, और अब वो बहुत स्ट्रांग होके आया है। इवन जो उसकी इंजरी थी वहाँ पर उस जगह पे बहुत स्ट्रांग हो गया, और एज अ बैट्समैन अगर मैं देखूँ तो दोनों ही 140 प्लस बॉल डाल रहे हैं अभी, और जो किसी भी बैट्समैन के लिए चैलेंजिंग होता है 140 प्लस बॉल, तो दोनों अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। होपफुली केकेआर के लिए अच्छा करेंगे इस सीजन। क्रिक व्यू, अमिताभ मुखर्जी, आफ्टर प्लेइंग इयर्स ऑफ आईपीएल इन पैक स्टेडियम, जैसे हमारे ईडन गार्डन्स में ऑब्वियसली हर साल 65,000 पूरा क्राउड फुल रहता है, इस साल ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, नो फैंस, उसके बारे में आपको कैसे? डिफरेंट तो होने ही वाला है, क्योंकि फैंस नहीं होंगे, और जो एक सपोर्ट होता है फैंस का, जो ईडन गार्डन में खेलने का मज़ा है, जो हमें पता है कि आप अगर एक चौका भी मारते हो तो आपको वो ऐसा फील देते हैं कि आप 50 रन पे बैटिंग कर रहे हो, वो ऑब्वियसली मिसिंग होगा। बट लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं, और जैसा भी सर्कमस्टांसिस हैं आसपास उसमें हमें ढलना चाहिए, और हमें खेलना चाहिए, और हम लोग वो चीज़ करेंगे। एक और क्वेश्चन अबाउट द विकेट्स, स्पेशली थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है यहाँ पे यूएई में, अभी ऑब्वियसली बहुत देर तक यहाँ पे मैचेस नहीं हुए, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कैसे विकेट्स होंगे, बट कोई अलग से प्रिपरेशन होती है ऐसे तरह के विकेट्स के लिए? प्रिपरेशन
अभी जेन्युइनली हमें ही नहीं पता कि विकेट कैसा खेलने वाला है, क्योंकि पिछले 6 महीने से कोई क्रिकेट नहीं हुई उस ग्राउंड पे, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ या कोई साइड गेम कुछ कोई क्रिकेट नहीं हुई उस ग्राउंड पे। तो बड़ा फ्रेश विकेट होगा शायद, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सीम होगा बॉल या स्विंग होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट 1-2 मैच बाद पता लगेगा कैसा विकेट है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। ये अभी फिर से लॉकडाउन के बारे में क्वेश्चन, इंद्रजीत सेनगुप्ता फ्रॉम आनंद बाजार पत्रिका। लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा था आप और साची जो टेरेस में प्रैक्टिस कर रहे थे वो बेडशीट्स लगा के। तो अभी जब आप वापस अपने प्रोफेशनल क्रिकेट में वापस आए हो, जहाँ पे नेट्स कर रहे हो, ओपन सेशंस कर रहे हो, तो आपको अभी सोच के क्या लगता है कि वो सेशंस थोड़े बहुत आपको टच में रहने के लिए हेल्प किया था बहुत? नहीं, देखा जाए तो बहुत बेसिक ड्रिल थी वो, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं घर पे बैठे बैठे वो एक बैट पे जो बॉल लगता है वो साउंड मिस कर रहा था। तो मेरे को मतलब वो प्रैक्टिस मेरे को हेल्प ऐसे नहीं करेगी कि मैं स्ट्रेट अवे आके आईपीएल में बोलूँ कि उस प्रैक्टिस ने मेरे को हेल्प किया, बट लेकिन वो जो साउंड मैं मिस कर रहा था वो साउंड मुझे सुनना था। तो उसके लिए मैंने वो शायद वो ड्रिल एक मैंने इन्वेंट की थी और साची ने बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा। तो वो एक साउंड सुनने के लिए सिर्फ मैंने किया था कि मेरे को पता होना चाहिए कि वो साउंड होता क्या है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भूल रहा था, आसपास इतना कुछ चल रहा था तो मैं कहीं ना कहीं वो बैटिंग की फील, वो आवाज़ भूल रहा था। तो उसकी वजह से मैंने वो चीज़ डेवलप की थी। लास्ट क्वेश्चन, डीएनए स्पोर्ट्स सिद्धार्थ विश्वनाथन। माइक हॉर्न हमारे साथ रहे हैं पिछले जितने भी टाइम आप केकेआर में रहे हो, आपसे भी काफ़ी क्लोज भी थे आप लोग, बात भी बहुत किए थे, किसी कुछ इंटरव्यूज में भी बात हुई। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ आपको कितना हेल्प किया? ये मैंने शायद पहले भी बोला है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ढूंढता हूँ। मैं मतलब लकीली मेरे आसपास जितने भी लोग हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं सब लोग, तो मैं बड़ा जल्दी इम्प्रेस होता हूँ इन लोगों से जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने अपनी अपनी फील्ड में। फील्ड कोई भी हो बट लेकिन एक कैरेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो माइक हॉर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। कि मतलब आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन वो इम्पॉसिबल चीज़ें वो 1000 बार कर चुका है। तो फिर मैं वो चीज़ मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक बॉल है या कोई भी एक सिचुएशन है या कोई भी मैच की सिनेरियो जो भी चल रहा है उसमें अगर मैं अपने आप को डाउट कर रहा हूँ तो वो उस टाइम मैं उनकी बातें सुन के, उनके बारे में सोच के वो डाउट को मैं निकाल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब एक स्ट्रॉन्ग आदमी उतनी सारी चीज़ें कर सकता है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल भी बात कर रहा हूँ, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी कोई भी बड़ी चीज़ें बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। तो ये सिचुएशन क्या है, सिर्फ एक 40 बॉल में 50 रन या 20 बॉल में 60 रन बनाने वाली बात है। तो वो उन सिचुएशन में मेरे को वो चीज़ हेल्प करती है और ऐसा हुआ भी है लास्ट सीजन। जैसे अगेंस्ट आरसीबी जब मैं और एंड्रे रसेल बैटिंग कर रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी डॉट बॉल खेली क्योंकि 3-4 आउट हुए थे हमारे, और फिर एंड्रे रसेल जब आया, जब मुझे लगा कि अब यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से सिर्फ हम अटैक कर सकते हैं और एक ही ऑप्शन बचा है, सिर्फ अटैक। और वो जब हम दोनों ने बात की और उस एंड से उसने मारना स्टार्ट किया, इस एंड से मैंने मारना स्टार्ट किया, तो हम करीबन 7-8-9 रन से वो गेम हारे थे शायद। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे अपने आप को बैक करना सीखा है मैंने माइक हॉर्न से।